तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्वीन ने डैम को बंद कर दिया, जिसकी वजह से डैम टूटने लगा और क्वीन अपनी राया के लोगों को मरता हुआ छोड़कर एक बोगी में बैठकर अपनी असिस्टेंट के साथ वहां से निकल जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम पेरिस और मैग्रा को देखते हैं, जहां पेरिस इसके बदलते हुए बर्ताव के बारे में पूछती है कि वो कुछ खोई खोई सी लग रही है और इसने अपनी फैमिली को इस थैली को ढूंढने के लिए इतना दूर क्यों भेज दिया। ये सोचकर पेरिस को मैग्रा पर शक होने लगता है कि शायद वो कबीले वालों को धोखा दे रही है, लेकिन मैग्रा उसे बताती है कि वो अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके कबीले ने इसके लिए जो कुछ किया वो इसके बाद इनको धोखा नहीं दे सकी। इसके बाद दूसरी ओर हम बाबा वॉस, कॉफिन और हैनिवा को देखते हैं, जो थैली और सामान की तलाश में दूर निकल आते हैं। फिर अचानक से कॉफिन को दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग इस जगह पर पहुंचते हैं जहां जंगल के बीच कोई रह रहा होता है। कॉफिन बाबा वॉस को इस जगह की हालत के बारे में बताता है। सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ अपने खोए हुए सामान को तलाश करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ पर शायद वही व्यक्ति रहता है जिसने इनका सामान चुरा लिया था। हैनिवा इस तलाश में इस जगह पर निकल पड़ती है और अपने सामान को खोजने लगती है। तभी से अपनी माँ की दी हुई वो थैली मिल जाती है, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति इस पर हमला कर देता है। हैनिवा की आवाज सुनते ही बाबा वॉस और कॉफिन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो व्यक्ति इन पर भी हमला कर देता है और इनकी जान लेने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति कॉफिन की जान लेने ही वाला होता है कि बाबा वॉस इस पर झपट पड़ता है और इसे गिरा देता है और इसके शरीर पर हाथ लगाते ही पहचान लेता है कि ये देख सकता है। हैनिवा उसे छोड़ने को कहती है क्योंकि वो जान जाती है कि ये बूट्स है और इसके पिता जर्ला का बेटा है। दूसरी ओर हम क्वीन और इसकी असिस्टेंट नेरी को देखते हैं, जो नदी किनारे आराम कर रहे होते हैं। कुछ समय रेस्ट करने के बाद जब वो वापस अपनी बोगी तक पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि इसका ड्राइवर वहां पर नहीं है। तभी क्वीन को पता चलता है कि इसके ड्राइवर की किसी ने जान ले ली है। इतने में अचानक शैडो नामी ग्रुप नेरी पर हमला कर देते हैं और इसकी जान ले लेते हैं और क्वीन को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी ओर मैग्रा की फैमिली इसके पास वापस लौट आती है और वो अपने बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है। हैनिवा अपनी माँ को वो थैली वापस लौटा देती है। तभी पेरिस को ये फील होता है कि इसके ग्रुप में एक और व्यक्ति भी है। हैनिवा इन्हें बताती है कि ये हमारे ग्रुप का नया मेंबर बूट्स है, जो देख सकता है और वो जर्ला का बेटा है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और कबीले की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। शुरू में तो मैग्रा इसे अपने ग्रुप में शामिल करने से डरती है, लेकिन बाद में मान जाती है। दूसरी ओर शैडो ग्रुप के लोग क्वीन को एक ऐसी अनजान जगह पर ले आते हैं जिसे सिटी ऑफ वर्म्स कहा जाता है, जहाँ पर सिल्क बनाई जाती है। शैडो ग्रुप के लोग क्वीन को इनके सरदार कड़ के हवाले करते हैं, जो क्वीन को अपना गुलाम बनाकर काम करने के लिए रख लेता है। क्वीन कड़ को चेतावनी देती है कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, जिस पर कड़ को गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन के गले में रस्सी डालकर इसे बताता है कि अगर इसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो इसकी जान ले ली जाएगी। इसके बाद हम बाबा वॉस को देखते हैं, जो अपनी बनाई हुई कश्ती की इंस्पेक्शन कर रहा होता है, क्योंकि पानी का लेवल नीचे होने से कश्ती अटक जाती है। बाबा वॉस सभी लोगों को सुबह होने तक का इंतजार करने को कहता है, ताकि पानी का लेवल ऊपर आते ही कश्ती अपने आप पानी में चली जाए। लेकिन तभी अचानक पेरिस को फील होता है कि विच फाइंडर आर्मी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कॉफिन भी इन्हें दूर से देख लेता है और सभी लोग छुपने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं और एक बड़े से दरख्त के बीच में जाकर छुप जाते हैं। पेरिस और मैग्रा दरख्त के पीछे ही रहते हैं और इस बार हैनिवा और कॉफिन भी बाबा वॉस के साथ विच फाइंडर आर्मी का मुकाबला करने लगते हैं। बूट्स भी विच फाइंडर आर्मी के लोगों को मारने में मदद करता है। तभी अचानक पेरिस सभी लोगों को आवाज देकर बुलाती है कि मैग्रा इसका हाथ छुड़वाकर कहीं दूर भाग निकली है। ग्रुप के लोग ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मैग्रा विच फाइंडर आर्मी के जनरल के पास पहुंच जाती है। जनरल मैग्रा की जान लेने ही वाला होता है कि मैग्रा इस थैली में से एक अंगूठी निकालकर इसकी आवाज सभी लोगों को सुनाने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग मैग्रा के आगे झुक जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें काफी शॉकिंग बात पता चलती है कि मैग्रा क्वीन कैन की बहन है और वो भी किंगडम की रानी है। दूसरी ओर हम बाबा वॉस को जनरल के लोगों का मुकाबला करते हुए देखते हैं। तभी बूट्स वहाँ आ जाता है और सब लोगों को बताता है कि इसने जनरल को मैग्रा की जान लेते हुए देखा है। बाबा वॉस इसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी बूट्स मैग्रा की थैली बाबा वॉस को दिखा देता है, जिससे बाबा वॉस को यकीन हो जाता है कि मैग्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। सभी लोगों के पास आगे बढ़ने के सिवा कोई और चारा नहीं होता। बाबा वॉस सब लोगों को हिम्मत दिलाकर आगे बढ़ने को कहता है। बूट्स सभी लोगों को बताता है कि वो इन घने जंगलों को बहुत अच्छे से जानता है। सभी लोग बूट्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम मैग्रा और जनरल को आपस में बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ जनरल मैग्रा से इसके पास्ट के बारे में पूछता है। वो जनरल को सच बताने का वादा करती है, लेकिन इसके लिए जनरल को ये ऑर्डर देती है कि वो इसकी फैमिली को हिफाजत से इसके पास लेकर आए। दूसरी ओर बूट्स सब लोगों को एक गार्ड में ले आता है और वहाँ पर बड़ी चालाकी से इन्हें एक केज के अंदर बंद कर देता है और फिर सबको बताता है कि वो इतनी आसानी से इन सब पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी इस पर यकीन नहीं कर रहे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाबा वॉस और कॉफिन सिवाय इस पर चलाने के कुछ और नहीं कर पाते और इस सब का जिम्मेदार हैनिवा को ठहराते हैं। तभी अचानक केज नीचे की ओर स्लिप होने लगती है। दूसरी ओर हम क्वीन को सिल्क की फैक्ट्री में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो एक काम करने वाली बूढ़ी महिला कोरा से बात कर रही होती है। कोरा इसे बताती है कि इसे अपने काम में ध्यान देना चाहिए, वरना इसे सजा मिलेगी। लेकिन क्वीन इसकी बात नहीं मानती, जिसके कारण एक गार्ड इसे मारती पीटती है। क्वीन इसका मुकाबला करने लगती है, लेकिन गार्ड इसकी खूब धुलाई करती है, जिससे क्वीन बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम कहानी के फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां हम कैन यानी क्वीन को देखते हैं, जो अपने पिता और किंगडम के राजा को आखिरी सांसें लेता हुआ देखती है और इन्हें बताती है कि वो इस किंगडम को बहुत अच्छे तरीके से चलाएगी। कुछ समय के बाद राजा कैन की बहन मैग्रा को बुलाता है और इसके कान में ये बात बताता है कि इसे इसको संभालना होगा और वही किंगडम की रानी बनेगी। अगले सीन में हम प्रेजेंट का वक्त देखते हैं और ये सारी कहानी मैग्रा जनरल को सुना रही होती है। ये सुनने के बाद जनरल कैन का साथ देता है और बताता है कि वो एक बहुत अच्छी रानी है और इसने इसको बहुत सपोर्ट किया है। मैग्रा इसे बताती है कि इसके वोट के कारण ही वो रानी बनी थी। जनरल मैग्रा से पूछता है कि इसने अपनी बहन की मौत की झूठी न्यूज क्यों फैलाई। मैग्रा उसे बताती है कि इसने हर किसी के साथ झूठ बोल रखा है और आज वो इसके खिलाफ इसके सामने खड़ी है। दूसरी ओर बाबा वॉस और इसके लोग अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाते हैं और वहां से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं।
तभी रास्ते में इन्हें एक व्यक्ति रोक लेता है जो इनका स्वागत करता है। तभी कुछ अनजान लोग इन पर हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और आंख खुलने पर वो खुद को फिर से कैद हुआ पाते हैं। बाबा बॉस इन्हें बताता है कि अगर वो इनकी जान लेना चाहते तो पहले ही ले लेते। लगता है कि इन लोगों को हमसे कुछ और चाहिए। उधर जख्मी हालत में पड़ी कैन बूढ़ी महिला कोड़ा को अपनी असलियत बता देती है। कोड़ा सारी बात जाकर कर्ट को बताती है और कर्ट कैन को जबरदस्ती खींचकर अपने पास ले आता है और इसकी छाती में छुपे रॉयल एमुलेट को निकाल लेता है, ये सोचकर कि शायद इसकी मदद से इसकी किस्मत चमक जाएगी। दूसरी ओर सभी लोगों के पास गार में एक महिला एंटर होती है जिसे बाबा बॉस मारने ही वाला होता है। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो बूट्स की माँ है और वो इन्हें यहाँ से निकालने में मदद करने वाली है। वो इन्हें बूट्स की जिंदगी के बारे में बताती है कि बचपन से ही लोग इसको बुली करते थे क्योंकि इसके देखने की शक्ति को एक शराब समझा जाता था, जिसके कारण वो सभी बुली करने वाले लोगों की जान ले लेता था। बूट्स की माँ सब लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने का वादा करती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो बूट्स की जान ले लेंगे क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की जान ले रखी है। हैनिबा उसकी जान लेने का वादा करती है। उसकी माँ सभी लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और लिफ्ट के पास ले जाती है। सभी लोग लिफ्ट में, लेकिन लिफ्ट का व्हील पकड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति का नीचे रहना बहुत जरूरी होता है। बाबा बॉस ये फैसला करता है कि वो सभी लोगों को ऊपर भेजेगा और खुद नीचे रहेगा। इसके बाद सभी लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और बाबा बॉस नीचे रहता है। तभी कार में रहने वाले बाकी लोग बाबा बॉस पर हमला करते हैं। इसमें से बाबा बॉस इन सब लोगों का मुकाबला करके फिर से व्हील को पकड़कर अपनी फैमिली को ऊपर पहुंचाने में सफल हो जाता है। फिर जैसे ही हैनिबा ऊपर आकर लिफ्ट को नीचे भेजने लगती है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे आकर गिर जाती है। नीचे मौजूद सभी लोगों का मुकाबला करने के बाद बाबा बॉस लिफ्ट के बने हुए सुराखों से ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है और काफी मुश्किल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगता है और कॉफिन की मदद से आखिरकार बाबा बॉस ऊपर तक पहुंच जाता है। बिना वक्त जाया किए ये ग्रुप आगे की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर विच फंड आर्मी के लोग बूट्स को पकड़कर मैगरा के पास ले आते हैं। मैगरा जनरल के सामने ये नाटक करती है कि बूट्स इनके परिवार का हिस्सा है और इसे गले लगाती है और सभी लोगों को वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद मैगरा बूट्स से अपने परिवार के बारे में पूछती है। बूट्स मैगरा से झूठ बोलता है कि वो इनके बारे में कुछ नहीं जानता और इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी नहीं मिले। इतने में शैडो वॉरियर्स एक पैगाम लेकर जनरल के पास आते हैं। मैगरा जनरल से इस मैसेज के बारे में पूछती है। जनरल इसे बताता है कि कर्ट ने कैन का रॉयल एमुलेट इनके पास भेजा है और कैन को वापस करने के लिए बहुत बड़ी कीमत मांगी है। बूट्स मैगरा को बताता है कि वो पास खड़े शैडो आर्मी के लोगों को देख सकता है। वो मैगरा को उसकी बहन को वापस लाने में मदद करने की ऑफर करता है, लेकिन इसके लिए वो इसकी किंगडम ज्वाइन करना चाहता है। मैगरा बूट्स की दी हुई इस ऑफर के बारे में सोचने लगती है। मैसेज लेके आने वाले शैडो वॉरियर्स में से एक वॉरियर को जनरल मौत के घाट उतार देता है और दूसरे को टॉर्चर करके इनसे इनका ठिकाना पूछता है। कुछ समय के बाद जनरल मैगरा को बताता है कि इसे कैन की लोकेशन मिल गई है और वो अपने सारे आदमियों के साथ इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं और वो ये भी जानता है कि बूट्स उसका असल बेटा नहीं है बल्कि वो जर्ला का बेटा है क्योंकि इसके पास देखने की शक्ति है। मैगरा इसकी बात को मान लेती है और जनरल से कहती है कि इसे इसकी फैमिली को ढूंढकर लाने का वादा पूरा करना होगा। जनरल इस बात से इनकार कर देता है और बताता है कि वो ऑलरेडी अपना वादा पूरा कर चुका है और वो इसकी फैमिली को नहीं ढूंढ पाया। इतने में बूट्स इनके बीच में टपक पड़ता है, लेकिन जनरल बूट्स को हद में रहने को कहता है और इसे भी बताता है कि वो अपने देखने की शक्ति की वजह से खुद को सुपीरियर ना समझे। जनरल मैगरा की बात पर एग्री हो जाता है और अपने 8 आदमियों को पीछे छोड़कर खुद मैगरा, बूट्स और अपने बाकी आदमियों के साथ इनकी लोकेशन पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर हम बाबा बॉस और बाकी लोगों को पहाड़ के रास्ते से गुजरता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो एक खुले मैदान में आ जाते हैं और रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। कुफन बाबा बॉस को बताता है कि वो दूर से लेवेंडर के फूलों का रास्ता देख सकता है, जिसका मतलब ये है कि हाउस ऑफ एनलाइटमेंट यही नजदीक है। दूसरी ओर सिटी ऑफ वर्म में कोरा क्वीन कैन के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन कैन इस खाने को फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनते ही गार्ड कैन पर बुरी तरह से वार करता है, जिससे वो पास आउट हो जाती है। अगले दिन बाबा बॉस और बाकी लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ वो फूलों के रास्ते से होते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें लाशों की स्मेल आने लगती है, जिसका मतलब ये होता है कि रास्ता बहुत ही खतरनाक है। लेकिन बाबा बॉस सभी लोगों को आगे बढ़ने को कहता है क्योंकि इतने नजदीक आने के बाद वो पीछे नहीं हटने वाले। वो डेड बॉडीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर जनरल और बाकी सब लोग सिटी ऑफ वर्म्स का पता लगा लेते हैं और बूट्स को इस इलाके की छानबीन करके सारी बात बताने को कहते हैं। वो जनरल को पहरेदारों की ड्यूटीज और सारी जगह की जानकारी देता है, जिसे सुनने के बाद जनरल इन सब लोगों से खुद ही निपटने का फैसला करता है और मैगरा के हुक्म के खिलाफ चला जाता है। वो सिल्क फैक्ट्री के अंदर आ जाता है और गार्ड्स की जान लेने लगता है। कोरा और कैन भी मौका पाते ही मिलकर छुरी से वार करके कर्ट की जान ले लेते हैं। कैन को आजाद करवाने के बाद जनरल इसे बताता है कि वो अब सुरक्षित है। तभी मैगरा इनके पास आती है, लेकिन अपनी बहन को फौरन पहचान लेती है और उसे उसके नाम से बुलाती है। लेकिन कैन जनरल को बताती है कि इसने डैम तोड़ दिया है, जिससे कैंजुआ डूब चुका है और सारे लोग भी मर चुके हैं। वो जनरल को ऑर्डर देती है कि सभी लोगों को ये बताएं कि भगवान ने निराश होकर सभी लोगों को मार दिया है सिवाय रानी के। ये सुनते ही जनरल काफी हैरान हो जाता है और इसके दिल में कैन के लिए नफरत पैदा और वो मैगरा के साथ मिल जाता है और क्वीन कैन को रिप्लेस करने के बारे में सोचता है। उधर सभी लोग हाउस ऑफ एनलाइटमेंट के करीब पहुंचने वाले होते हैं। तभी बाबा बॉस कुछ नोटिस करता है और एक पत्थर को उठाकर जमीन पर फेंकता है। पत्थर गिरते ही इस पर बहुत सारे तीर बरसते हैं। तभी बाबा बॉस एक तीर अंदाज की तरफ इशारा करते हुए कोफन को इस पर वार करने को कहता है। कोफन अपनी कुल्हाड़ी से तीर अंदाज पर वार करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। बाउलाइन यानी वही शैडो गर्ल जो बहुत खामोशी से शूटर के हथियारों को चुरा लेती है, लेकिन अचानक गलती से इससे एक तीर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज से बाकी शूटर इस पर बहुत सारे तीर बरसाते हैं, जिसमें से एक तीर बाउलाइन को लग जाता है। हेनमा इसे बचाने के लिए इसके करीब पहुंच जाती है। कुफन हेनमा का नाम लेकर इसको रुकने को कहता है। हेनमा का नाम सुनते ही शूटर का लीडर रुक जाता है और इन्हें बताता है कि सिर्फ हेनमा और कुफन ही आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनने के बाद कुफन है और हेनमा के साथ मिलकर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन बाबा बॉस इसे ऐसा करने से
से रोक देता है, क्योंकि ये इनकी मंजिल थी और इन्हें आगे जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी और अपने असल पिता जर्ला के पास जाना होगा। वो जब आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं, बाबा बॉस उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनसे मिलता रहेगा। वो जख्मी बाउलाइन को अपने कंधे पर उठा लेता है और वापस जाने लगता है। पेरिस भी बाबा बॉस के साथ चली जाती है और इन दोनों बहन भाइयों को इनकी माँ मैग्रा और बाबा बॉस को हमेशा याद रखने को कहती है, जिन्होंने हमेशा इनका ख्याल रखा। इसके बाद अगले सीन में हम कूफन और हैनवा को ब्रिज पार करते हुए देखते हैं। दूसरी ओर एक बहुत बड़े दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां बिजली के बड़े बड़े बल्ब जलने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों काफी हैरान नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होता। कुछ समय के बाद जर्ला वहां आ जाता है और अपने दोनों बच्चों का हाउस ऑफ इनलाइटमेंट में स्वागत करता है और इन्हें अंदर लाकर बाकी बच्चों से मिलवाता है। डिनर के बाद वो हैनवा और कूफन को इनका कमरा दिखाता है और इन्हें बताता है कि वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। जर्ला के जाते ही कूफन को नींद नहीं आती, तो अपनी बहन के कमरे में आकर इसके साथ लेट जाता है। दूसरी ओर जनरल बूट्स को कोरा पर नजर रखने को कहता है। इसके बाद जनरल मैग्रा से मिलता है और इसे बताता है कि क्वीन कैन के बारे में बिल्कुल सही थी। क्वीन कैन सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जनरल इसे ये भी बताता है कि वो क्वीन को तख्त से हटाने में इसका साथ देगा। दोनों इस बात पर आखिरकार एग्री हो जाते हैं। इसी समय क्वीन कैन कोरा के पास आती है और उसे बताती है कि वो बूट्स को अपने साथ मिलाए। कोरा बूट्स को क्वीन कैन की मदद करने को कहती है और साथ ही ये भी बताती है कि क्वीन कैन इसे अपने साथ मिलाने पर एग्री हो गई है। फिर मैग्रा अपनी बहन कैन से मिलती है और तख्त उसके हवाले करने को कहती है। कैन काफी गुस्से में आ जाती है और इस बात से इनकार कर देती है और बताती है कि वो कभी भी तख्त को किसी के हवाले नहीं करेगी जब तक कि वो जिंदा है। अगले दिन जर्ला कूफिन और हैनवा को लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां बाकी बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं। कूफिन जर्ला को इसकी माँ की मौत के बारे में बताता है, लेकिन जर्ला इस बात से दुखी नजर नहीं आता। इसके बाद जर्ला दोनों को वहां ले आता है जहां बिजली पैदा की जाती है। यहाँ पर कूफिन अपने बड़े भाई उलूमन से मिलता है, जिससे मिलते ही कूफिन इसे कहता है कि क्या आप लोग भगवान हैं? उलूमन जवाब देता है कि वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की बनाई हुई बहुत एडवांस क्रिएशन है और अंधे लोगों से बहुत अच्छे हैं। और वो ये भी मेंशन करता है कि अंधे लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये सुनते ही कूफिन गुस्से में आ जाता है और उलूमन से कहता है कि एक दिन वो इसकी सोच को जरूर बदल देगा। दूसरी ओर बाबा बॉस और पेरिस एक कबीले तक पहुंचकर मदद मांगते हैं, क्योंकि इनकी साथी जख्मी होती है। कबीले का आदमी एग्री हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि बाबा बॉस और पेरिस को यहाँ से जाना होगा। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए बाबा बॉस और पेरिस बाउलाइन को गुड बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात कूफिन को नींद नहीं आती, तो वो घर में यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक आदमी वॉक करता हुआ कहीं जा रहा होता है। जल्दी कूफिन को पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जर्ला है, जो दूसरे एडवांस कबीले ट्रेवेंटाइन के कॉलोनल से बात कर रहा होता है कि वो हैनवा को इनके हवाले कर देगा, लेकिन कूफिन उसी के पास रहेगा। इसी समय उलूमन कूफिन को देख लेता है और इसे देखते ही पंच लगाकर इसे बेहोश कर देता है। कुछ समय के बाद हेमिना दूसरे रूम में खुद को पहली बार आईने में देख रही होती है। तभी उलूमन हैनिवा को पीछे से आकर पकड़ लेता है। इसी समय दूसरी ओर पेरिस अपनी नींद से जाग जाती है और बाबा बॉस को बताती है कि इसने महसूस किया है कि कूफिन और हैनिवा खतरे में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल और मैग्रा क्वीन कैन के पास आते हैं। क्वीन कैन अपना तख्त इन्हें लुटाने का मैसेज जनरल के हवाले करती है। जैसे ही जनरल इस मैसेज को पढ़ रहा होता है, बूट्स पीछे से आकर जनरल को खंजर से वार कर देता है। मैग्रा बूट्स को पीछे हटाती है, लेकिन कैन पूरे खंजर को जनरल की छाती में डाल देता है, जिसके कारण जनरल की वहीं पर मौत हो जाती है। क्वीन मैग्रा को बताती है कि वो विच फाइंडर आर्मी को ये बता देगी कि जनरल ने निराश होकर ट्रेडिशन के मुताबिक अपनी जान ले ली है। दूसरी ओर हाउस ऑफ इनलाइटमेंट में जर्ला कूफिन से मिलता है और उसे कमरे में कैद करके रखता है। वो कूफिन को बताता है कि अगर वो हैनिवा को ट्रेवेंटाइन के हवाले नहीं करेगा तो इसकी सारी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। तभी वो कूफिन को शांत करने की कोशिश करता है और इसे अपना बेटा बुलाता है, लेकिन कूफिन इसे अपना पिता नहीं मानता। जर्ला अपने एक आदमी को पिस्तौल देता और इसे कूफिन की जान लेने को कहता है। दो आदमी कूफिन को बाहर लेकर आते हैं और इसकी जान लेने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक बाबा बॉस वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों आदमियों को मार देता है। इसके बाद बाबा बॉस हाउस ऑफ इनलाइटमेंट में एंटर हो जाता है और जर्ला के लोगों को मारने लगता है। कुछ समय के बाद कूफिन बाबा बॉस को बताता है कि वो जनरेटर को ढूंढकर ऑफ कर देगा ताकि जर्ला का बराबरी से मुकाबला किया जा सके। कूफिन वहाँ से निकल जाता है। बाबा बॉस आगे बढ़ता है और जर्ला का नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। बाबा बॉस लाइब्रेरी में एंटर हो जाता है और तभी जर्ला बाबा बॉस से बात करता है और इसे बताता है कि इसने हैनिवा को दूसरे कबीले के हवाले कर दिया है। ये सुनते ही बाबा बॉस गुस्से में आ जाता है। जर्ला बाबा बॉस पर अटैक करके इसे जख्मी कर देता है। बाबा बॉस छिपने की कोशिश करता है, लेकिन जर्ला उसे ढूंढकर इसकी तरफ गोली चलाता है, जो कि इसके कंधे पर लगती है। तभी जनरेटर बंद हो जाता है और सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये महसूस करते हुए बाबा बॉस जर्ला पर अटैक करता है। इतने में उलूमन वहाँ पर आ जाता है और बाबा बॉस को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो शूट करता, कूफिन पीछे से आकर उलूमन पर जोर से वार करता है, जिससे उलूमन बेहोश हो जाता है। और इसके बाद बाबा बॉस बहुत ही बेरहमी से जर्ला की आंखें निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैन विच फाइंडर आर्मी को बताती है कि जनरल ने अपनी जान ले ली है। मैग्रा आर्मी को ऑर्डर देती है कि वो फूलों के रास्ते से होते हुए इसके परिवार को ढूंढने की तरफ जाए। यहाँ से निकलने से पहले वो पूरे टेंट को आग लगा देते हैं, जिसके अंदर जनरल की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। सीजन के आखिरी सीन में बाबा बॉस और कॉफन, पेरिस और सभी लोग आपस में मिल जाते हैं, जो इनका ब्रिज पर इंतजार कर रही होती है। कुछ समय के बाद वो एक बहुत बड़े शहर के करीब खड़े नजर आते हैं, जहाँ बाबा बॉस पेरिस से पूछता है कि क्या हैनिवा इसी शहर में फंसी हुई है। पेरिस इस बात को कंफर्म करती है और बाबा बॉस को बताती है कि वो अपनी बेटी को बचा ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी?